इसको लेकर एक परसेप्शन है कि ये पिरामिड लेवल पे काम करती है कि आप नीचे 5 आदमी जोड़िए, उसके नीचे 5 जोड़ेंगे। पिरामिड का जो परसेप्शन है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया व्हाट इज द पिरामिड। इसको लेकर एक परसेप्शन है कि ये पिरामिड लेवल पे काम करती है कि आप नीचे 5 आदमी जोड़िए, उसके नीचे 5 जोड़ेंगे, ऊपर वाला जो बैठा उसको पूरे नीचे कमीशन मिलेगा। ट्रेनिंग के नाम पर आपने कुछ इनिशियल पैसा ले लिया, उसके बाद जो सामान दिया वो मार्केट रेट से ज्यादा महंगा था, तो जो नीचे वाला आदमी है, मान लीजिए ऊपर वाला आदमी तो मजे में है, बट जो 10 चेन नीचे आया उसका कैसे मुनाफा सर आपने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें। शुभांकर सर, सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री की गाइडलाइंस 2021 में भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई हैं और उसमें एक ही चीज़ है कि फ्री ज्वाइनिंग। हम किसी को 1 रुपया नहीं लेते, ना ट्रेनिंग के नाम का ना किसी मटेरियल के नाम का। हम प्रोडक्ट देंगे तो ही पैसा लेंगे और प्रोडक्ट का ही पैसा लेंगे। दूसरी बात सर, पिरामिड का जो परसेप्शन है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया व्हाट इज़ द पिरामिड। सर पिरामिड होता है कि जैसे किसी के नेटवर्क में 2 लोग, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128 और सबको अगर हम भरते हैं, सारों को 128 को भरते हैं, 264 को भरते हैं, जो सबको भर के जब इस तरीके से नेटवर्क बनता है तो लास्ट वाले आदमी को पैसा नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो पिरामिड डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में होता ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की जो प्रोडक्ट बेस्ड ऑथेंटिक कंपनियां हैं उनका मॉडल पिरामिड का होता नहीं हुआ। तो जो काम करेगा उसको पैसा आएगा, जो काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं आएगा। जो सर एक बर्ड्स एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम, वो इसलिए बर्ड्स एक्ट आया। ये जो पैसे का रोटेशन होता है, मनी रोटेशन, ये इस पिरामिड मॉडल को यूज करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का तो पिरामिड मॉडल होता नहीं, हमें तो कैलकुलेटिव मैथमेटिकली प्लान होता है सर। मैथमेटिकली कैलकुलेटिव परसेंटेज बेस्ड प्लान कि आपका इतना टर्नओवर आएगा तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना आएगा तो इतना मिलेगा और नहीं आएगा तो आपको नहीं मिलेगा। पिरामिड तो तकरीबन के 100% मनी रोटेशन कंपनी यूज़ करती है। तो उसमें क्या होता है, जो लोग शुरू में 1-2 साल पैसा देते हैं तो जो मनी रोटेशन कंपनी उसकी इनकमिंग बहुत अच्छी होती है। पहले इनकमिंग होती है, 2 साल बाद ज़्यादा लोग पैसा देने लगते हैं कि अरे हमें सबको डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो फिर सर इनकमिंग कम हो जाती है और आउटगोइंग ज़्यादा हो जाती है और कंपनियां भाग जाती है, तो नीचे वालों को पैसा नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो मॉडल यूज़ नहीं होता सर, नीचे और ऊपर वाला। हमारे यहाँ तो मॉडल यूज़ होता, आपका टर्नओवर होगा तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, पिरामिड मॉडल है। नहीं सर, मेरे यहाँ डॉक्टर काम करते हैं, वो डॉक्टर मेरे यहाँ से 10 लाख के प्रोडक्ट खरीदता है, हर महीने बेच देता है। और जो मेरा स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस मॉडल मैंने उसको दिया है कि इतने पीवी तुझे यहाँ डालने, इतने यहाँ डालने, इतने यहाँ डालने, तुझे इतना पैसा मिलेगा। सर वो बिना एक आदमी को जोड़े उतने ही पैसे कमाता है, सिर्फ प्रोडक्ट बेच के उनके पीवी को प्लेस कर करके स्ट्रक्चर में। अब आप ये बताइए पिरामिड मॉडल कैसे हो गया? ये जो MLM या रवि शर्मा पर जो आरोप लगे, ये आरोप तो इन्हीं चीजों को लेकर थे। अब सर वो तो मैं कहता हूँ तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। मैं तो सारी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गलत और सही का डिफरेंशिएट करें, इसी के लिए मीडिया होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि गलत और सही के बीच का क्या अंतर है। आज आपने मुझे बुलाया, मुझे इतना अच्छा लगा, कम से कम आप मेरे से बात तो कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोशिश यही थी कि तस्वीर का जो दूसरा पहलू है, क्योंकि एक वर्ग वो भी है जो इस काम को कर रहा है, उनकी भी आवाज़ है और उनको भी पहुंचना चाहिए, उनके बारे में बात होनी चाहिए, और इसीलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जैसे ये सवाल है कि सपने दिखाने की बात हुई। अब अक्सर हम कहते हैं कि हमने कम समय में इतने करोड़ कमा लिए, डबल पैसा हो गया, पैसा बढ़ गया, या प्रोडक्ट जो था, जिसको हमने कहा कि प्रोडक्ट की वहां वैल्यू नहीं बताई जाती, प्रोडक्ट हमेशा महंगा होता है, प्रोडक्ट की जहां बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है, चाहे वो लोग जोड़ने पर ध्यान हो या ट्रेनिंग की बात हो। तीसरा, जैसे आपने ट्रेनिंग कहा कि ट्रेनिंग के पैसे नहीं लगते। अब मान लीजिए गरीब आदमी आपके पास आता है जिसको हिंदी बोलना भी ढंग से नहीं आता, उसको उस ट्रेनिंग में लाने के लिए जो आपने कहा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या आप फ्री में सब सिखा रहे हो? सर ट्रेनिंग में अगर वो आता है तो एक मॉडल, जैसे ट्रेनिंग सेमिनार होता है तो ट्रेनिंग में हम उसको बुलाते हैं। हाँ। तो ट्रेनिंग एक सिस्टम के माध्यम से होती है, कंपनी के माध्यम से ट्रेनिंग होती है सर। ऐसा नहीं कि वो पैसे दे के आता है, और रियली उसको हम ग्रूम करते हैं। हमने सर 3 साल 5 साल लगते हैं एक आदमी को ग्रूम करने में, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका उसमें तो पैसे लेते होंगे ना, ग्रूमिंग के तो पैसे आते होंगे। ग्रूमिंग का तो सर अपने होटल में रहता है, अपने होटल में खाता है, उसके पैसे देता है, रूम में रहता है। ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया जाता सर। वो आएगा जाएगा, उसका पैसा लगेगा। अब वो तो कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो। नहीं सर, कान भाई ट्रेनिंग का पैसा तब एक स्पेशल ट्रेनिंग का कोई डाला हो। एक होटल में अगर वो वैसे भी घूमने जाता किसी होटल के अंदर तो उसको 5,000 देने थे, होटल में 3 दिन रहने के, तो वही 5,000 रुपये देता है। उसमें ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा मिलती है ना सर। तो वो तो अच्छी बात है कि वो आया, वहाँ पर रहा और उसका खुद का इंटरेस्ट है। वहाँ भी सर कोई कंपल्शन नहीं है किसी चीज़ का यहाँ पर कि आपको काम करना ही है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको नेटवर्क बनाना ही है। यही सवाल गरीबों को लेकर आता है, जो सवाल उठाए जा रहे लोग। मीडिया का भी इंटेंशन किसी को बदनाम करना नहीं है, उनका इंटेंशन ये है कि जब एक गरीब आदमी जो
बेरोजगार बैठा है, जो नया लड़का है बेरोजगार, उस पर काम नहीं है, जब वो देख रहा है कि एक आदमी कह रहा है करोड़ों रुपए कमा लिए, या मेरा पैसा डबल हो जा रहा है, या मैं जुड़ूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो उसकी जो भी जमा पूंजी है जो उसके बाप दादा ने रखी है, उसको वो बेचकर जाता है इन ट्रेनिंग करने में या इन सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। क्या आप ये बता सकते हो मुझे कि कितने % लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं? मैं सर आपसे सबसे पहले आपने कहा कि वो देखता है, हर व्यक्ति मुझे बताइए अपनी सफलता को प्रमोट कौन नहीं करता। ऐसा कौन व्यक्ति है, आज इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग देते हैं कि मैं IAS बनूंगा, मैं IITN बनूंगा, मैं IIT JEE करूंगा, और वहाँ 5 बच्चे निकलते हैं, उन 5 बच्चों को वो कितना प्रमोट करते हैं कि देखो हमारे यहाँ पढ़ के 5 बच्चे निकले, तभी उन्हें नया बिजनेस मिलता है। मुद्दे की बात यह कि वहाँ पर उस सपने को पूरा करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका पैसा लगा था, पर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसने सपना हमने दिखाया नहीं है सर। उसके सपने जिंदा रखते हैं हम कि तुम हारो मत, तुम डरो मत, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, एजुकेशन बात नहीं करने की टैलेंट है, कम्युनिकेशन की टैलेंट नहीं है, सेल्स का टैलेंट नहीं है, तो भी हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम सपने जिंदा रखते हैं सर, सपने दिखाते नहीं कि तुम हताश मत हो। हमारे सर 40 साल की वुमेन, 50 साल के जेंट्स, ओवर 60 ईयर्स के लोग काम करते हैं, मतलब उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री नहीं तोड़ती, उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री जिंदा रखती है, इसका पैसा 1 रुपया नहीं लेती। हाँ, मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति जो भी सफल होगा जिस भी इंडस्ट्री में, अपने आप को प्रमोट तो करेगी सर। ठीक बात है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एग्जांपल आपका ठीक है कि 4 बच्चे पास होते हैं, 1000 बच्चे आते हैं, उनमें से 4 कोई प्रचार करके अगले साल वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन फिर आपने क्या कभी आप लोगों ने एनालाइज किया कि फिर आपकी इंडस्ट्री मीम मटेरियल क्यों बन गई? क्योंकि आज आपकी इंडस्ट्री पर जितने मीम बनते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई और इंडस्ट्री है, कोई और ऐसा बिजनेस धंधा है जिसका इतना मजाक उड़ाता है। और आपकी इंडस्ट्री के लगभग हर व्यक्ति का जो सफल है या जिसकी वीडियोज आते हैं वो मजाक के दृष्टिकोण से ही वायरल होते हैं। सर आप ये बताइए, आज इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो मजाक किसका नहीं उड़ाते? आनंद अंबानी की शादी का भी लोगों ने मजाक उड़ाया, उसके भी खूब मीम बनाए। और आपको बताता हूँ, आप ही की दुनिया के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर जो अपना पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं, एक मजाक शो में जाते हैं और वो माँ बाप के संबंध का भी मजाक उड़ा देते हैं। तो मजाक उड़ाना सर हमारी इंडस्ट्री का नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोग इतने दिखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे इतने होते हैं, लोग रोज़ अचीवमेंट करते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई पैसे कमाता है, कोई घर बनाता है तो वो वीडियो डालता है। अब ये बेरोजगार लोग जो इन्फ्लुएंसर है, हमारा मजाक बना के इनको पैसा मिल जाता है, तो हम कहते हैं मजाक बनाते रहेंगे, हम जिंदगी बनाते रहेंगे सर, ये बनाते रहें आगे भी मजाक, हम जिंदगी बनाएंगे, मजाक बनाए। ठीक है, ये आपने अपनी इंडस्ट्री के लोगों को मोटिवेट करने के लिए अच्छी लाइन बोली। बट फिर मैं एक कॉमन आदमी का सवाल पूछता हूँ, एक आम इंसान जो आपको देख रहा है, गरीब आदमी जो आपकी इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा है, उससे मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है इसमें कितनी % हवाबाजी है, कितनी % सच्चाई है? हमारी इंडस्ट्री में सर हवाबाजी, मैं कहता हूँ जो व्यक्ति अचीवमेंट लेता है सर, वो एक, मैं कई बार मिडिल क्लास बच्चा आता है, अपर मिडिल क्लास बच्चा आता है, या कोई कम पढ़ा लिखा भी आता है, और वो भी एक अच्छा नेटवर्क बनाने में मेहनत करता है, दिन रात भागता है सर। यहाँ 1-1 महीना लोग घर से बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं, और उनका नेटवर्क बन जाता है। तो सर उन्होंने कोई ट्रेनिंग स्किल्स तो उनके पास थी नहीं, ना स्टेज स्किल्स थी कि हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। तो कई बार इमोशंस में कूद फान भी कर देता है, जोर से ताली बजा देता है, जो बात नहीं बोलने वाली है वो भी बोल देता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो इसलिए सर क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतनी सफलता 5 साल में, 10 साल में मेहनत करके मैं प्राप्त कर लूंगा, या मेरे सपने जो टूट चुके थे क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रोक नहीं था, मैं गरीब था, वो दोबारा पूरे हो जाएंगे। उस एक्साइटमेंट में वो बोल देता है। ये बात मैं भी मानता हूं कि उसके अंदर वो इमोशन आ जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं है कि हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। लेकिन यहाँ पर झूठ कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पर एक आप ला देना सर, एक चेक ला दे किसी का झूठा कि भाई इसने ये बोला इसके पास ये गाड़ी नहीं है, आप ही चलाइएगा चैनल पे, मैं बोलता हूँ कि इसने ये बोला इसके पास नहीं है, जो वो बोल रहा है उसके पास है, लेकिन उसका बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, थोड़ा हवाबाजी कर दी क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि मैं ये बन गया। ये बात मैं मानता हूँ, इसके लिए हमने भी गाइडलाइंस बनाई है। अब हम हर कंपनी को ठीक है, हमारे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो किराया गाड़ी लेके हवाबाजी कर लेते हैं माहौल दिखाने के लिए, ऐसे लोग हमने देखे हैं, जाने हैं। लेकिन मेरा कंसर्न आम लोगों को लेकर, और इसलिए मैं आम लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में नए लोगों को भर्ती करने पर इतना जोर क्यों होता है? आप कह रहे हो पिरामिड मॉडल नहीं है, फिर भी नए लोग भर्ती होती है, और नए लोगों में सक्सेस रेट कितना है आपका? सर हमारे यहाँ पर देखिए, कोई भी कंपनी अगर बड़ी बनी, या दुनिया में मान ले अंबानी आज बहुत बड़ा एम्पायर चला रहा है, तो वो भी तो 1 लाख 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। क्योंकि सर सक्सेस क्या है, जितने वर्किंग हैंड ज़्यादा होंगे आपका काम करेंगे, और जितना टाइम मल्टीप्लाई होगा आपके बिजनेस में, लोग अपना अपना समय देंगे, जितना टैलेंट मल्टीप्लाई होगा, डेट इज कॉल्ड सक्सेस। तो टैलेंट मल्टीप्लाई करने के लिए
समय मल्टीप्लाई करने के लिए और वर्किंग हैंड्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमारी इंडस्ट्री में लोग कोशिश करते हैं कि लोग हमारे उत्पाद खरीदें, उन्हें पसंद करें और सर बेचें ना, शेयर करें। अगर उत्पाद अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। हमारी इंडस्ट्री को सेलिंग स्किल्स नहीं, सेलिंग इंडस्ट्री नहीं कहा जाता, शेयरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। अब इसी काम के लिए अंबानी अरबों खरबों की तनख्वाह बांटता है या बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बांटता है। हमारी इंडस्ट्री में वो पैसा जो मीडिएटर्स का पैसा था, जो होलसेलर का पैसा था, स्टॉकिस्ट का पैसा था, रिटेलर का पैसा था, वो पैसा हम इन लोगों को दे देते उसी कंपनसेशन प्लान के अंदर कि भाई वो पैसा जो हम दुनिया को दे रहे थे, एडवर्टाइजमेंट का दे रहे थे, वो हम आपको दे देते हैं। तो प्रैक्टिकल मॉडल ये है, नए लोगों को भर्ती करना हमारा मॉडल नहीं है।